हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बेसिक्स कवर किए थे एंड प्लानिंग का इम्पोर्टेंस भी हमने देखा हुआ था। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन होता है ना जो प्लानिंग के बाद शुरू होता है। आपने प्लानिंग तो कर दिया, बट प्लानिंग करने के बाद आपको कुछ रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना होता है, उन सारी चीजों को साथ में लेकर आना होता है। तो जब आप रिसोर्सेस को साथ में लेकर आने की बात करते हो तो इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? आप ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हो। तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस टुगेदर। जब हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको समझना, उनको जांचना, उनको परखना और उन सारी चीजों को साथ में लेकर आना। अब वो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? तो आपको मैं बता दूं, किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में 5M की जरूरत होती है। 5M, MJ5 सुना है ना? MJ5, माइकल जैक्सन 5, वो 5 बंदे लोग हैं माइकल जैक्सन के मून वॉक करते हैं। वैसे 5M होता है बिजनेस के अंदर। 5M कौन कौन से बेटा? पहला मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड। कौन कौन से 5 बोला? देखो, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड। ये 5 चीजों की जरूरत होती है। इन पांचों चीजों को साथ में लेकर आना, ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस है ना, उनका मकसद एक ही है भाई, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। In planning, the management decide what is to be done in future, whereas organization function decide the ways and means to achieve the what has been planned. प्लानिंग का काम क्या था? प्लानिंग का मकाम था कि हमें क्या करना है वो हम प्लान करते थे। बट ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या है कि कैसे करना है। यानी प्लानिंग ने जो बताया, प्लानिंग में हमने जो चीजें डिसाइड की, उन सारी चीजों को एग्जीक्यूशन में लाने की कोशिश करते हैं। यानी हम कौन से रास्ते को अपना सकते हैं, वो सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग में आता है। This function is for execution of the plans which have been prepared by top level management people। यानी कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट पीपल जो होते हैं, कंपनी के जो CEOs, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, वो जो चीजें प्लान करते हैं उन्हें एग्जीक्यूशन में लाने के लिए ऑर्गेनाइजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं? द सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कफोर्स, फिजिकल, फिनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आर एस्टैब्लिश इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। मतलब हमारे पास जो वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स है, हमारे पास जो फिजिकल रॉ मटेरियल अवेलेबल है, हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल, जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन रिसोर्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात है, इन सभी चीजों को साथ में लेकर आना और इन सबके बीच में तालमेल बैठाने को ही ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। Definitions: the term organization used to denote the structure. It is a limit or a group of people who come together to achieve common goal, whereas organizing is a process of function some of the ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर को बनाना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर को बनाना। इसका मतलब जब ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जब ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आते हैं एक कॉमन मकसद के लिए, इसको ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ फंक्शन, जहां पर हम सभी लोगों को साथ में लेकर आते हैं। अब कुछ डेफिनेशन दिया, देखो। पहला डेफिनेशन दिया है मूनी एंड रेली का। क्या देखा था? ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इस तरीके का ह्यूमन एसोसिएशन है, यानी जहां पर लोग साथ में आते हैं, लोग मिलकर काम करते हैं और काम करने का मकसद एक ही है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। यानी कमिंग when the group of people coming together for doing a common objective, organization objectives, उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन। जब कुछ लोग साथ में आते हैं एक काम करने के लिए, एक ऑब्जेक्टिव के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। नोट्स ओ डैनियल का क्या कहना है? देखो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स अ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज नेसेसरी टू अकम्प्लिश गोल्स एंड प्लान्स, the assignment of these activities to appropriate department and the provision of authority, delegation and coordination.
ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को साथ में लेकर आना, ताकि वो गोल्स, जो भी गोल और जो भी प्लान है उसको एग्जीक्यूट कर सके। इसी के साथ साथ वो एक्टिविटीज को असाइन करने की कोशिश करता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को, अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट को, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपनी अथॉरिटी को समझे, अपने डेलीगेशंस को समझे और सभी के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ क्या करे, काम कर सके। थर्ड, थियो हेमन का डेफिनेशन क्या कहता है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम in performing and organizing the function. The manager defines, departmentalizes and assigns activities so that they can be most effectively executed. सेम चीज, ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस जहां पर हम ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज करते हैं, डिफाइनिंग ऑफ एक्टिविटीज करते हैं, जहां पर हम सबकी जिम्मेदारियों को, सबके अधिकारों को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और उनको वो जिम्मेदारी देते हैं कि भाई साहब आपको कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करना है, आपको वो सारी चीजों को बोलते हैं ना एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज मैनर में काम करना है और उनको वो काम सौंप दिया जाता है उनके, जैसे परचेसिंग डिपार्टमेंट को कहा गया कि आप रॉ मटेरियल परचेस करके लाओ और हमें दो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कहा जाता है कि आप मार्केट में घुस जाओ और मार्केट में रिसर्च करो कि किस रॉ मटेरियल की हमें जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है और कस्टमर्स की क्या नीड है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को कह दिया जाता है कि परचेस डिपार्टमेंट ने जितना भी रॉ मटेरियल परचेस किया उनको बरोबर से फाइनेंसेस आप दे दो। रॉ मटेरियल लाने के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहा जाता है कि जो भी रॉ मटेरियल आपको परचेस डिपार्टमेंट लाकर देगा आप उससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मदद से प्रोडक्ट को डेवलप करो और उसकी पैकेजिंग करके आप बाहर दो। सेल्स डिपार्टमेंट को कहा जाएगा कि आपको जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने आउटपुट निकाल कर दिया आप उसको प्रॉपर तरीके से सेल करने की कोशिश करो। प्रमोशन डिपार्टमेंट को कहा जाएगा कि सेल करने के लिए हमें प्रमोशन की जरूरत है तो आप उसको एग्जीक्यूशन में लेकर आओ, एडवर्टाइजमेंट करो, प्रमोशन करो, सेल्समैन का अपॉइंट करो, आप शाहरुख खान का अपॉइंट करो, कुछ भी करो, आप प्रमोट करके माल को सेल करो। सेल करने से सेल करोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो सभी के सभी को काम असाइन करने को ही हम ऑर्गेनाइजिंग कहा सकते हैं। यहां पर हम सभी को साथ में लेकर आ रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उनके अथॉरिटीज को हम असाइन करके रखने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगर आप लोग कहो तो शॉर्ट में भी समझा सकते हो, डिटेल में भी, लेकिन मेरा मानना यह है शॉर्ट में नहीं, डिटेल में करोगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में फर्स्ट सेम वैसे ही नीड, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस एक ही तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा। फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। क्या कहता है देखो, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या कहता है कि आइडेंटिफाई अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, ग्रुपिंग एंड असाइनिंग, जैसे हमने डिफिनेशन में पढ़ा था वही चीजें यहाँ पर वापस से लिखी गई है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, असाइनिंग द एक्टिविटीज इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर एज द प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशनल एक्टिविटी। दस ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ टास्क and the employee. There is an increase in the production and reduction in the waste stage. Duplication of work is restricted. Effective delegation becomes possible. जो चीजें मैंने अभी आपको बताई कि अगर हम काम को पहले से ही सारे लोगों को काम को बांट देंगे, सारे डिपार्टमेंट को साथ में लेकर आके उनके अथॉरिटीज को असाइन कर देंगे तो कोई किसी का काम करेगा नहीं, वर्क का डुप्लीकेशन नहीं होगा, वो अपने काम के लिए खुद जिम्मेदार होगा, असाइन करेगा, किए गए काम को वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। अगर कोई अपना काम अपनी एफिशिएंसी से अच्छा करेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेस्टेज की रिडक्शन होगी, जिससे हमको फायदा मिलने वाला है, तो हमको मतलब ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिलने वाला है। सेकेंड, ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने बताया हम सबको बुलाकर क्या कर रहे, अथॉरिटी को असाइन कर रहे, काम को असाइन कर रहे। तो इट ब्रिंग्स अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप इन विच वर्क इज डिवाइडेड इनटू द यूनिट और डिपार्टमेंट। दिस डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द स्पेशलाइजेशन। जब आप काम को क्या कर रहे हो बेटा, डिवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, वो अपने नॉलेज के हिसाब से काम करेगा, वो अपनी स्किल के हिसाब से काम करेगा, तो काम तो स्पेशलाइज तरीके से होने वाला है। In various activities, specialization in activities leads to increase in organization efficiency. Obviously, specialization, मुझे पता है मैं अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूँ, मेरे को पता है मैं ओसी पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता है मैं एसपी पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। एट वन टाइम मैं एक सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा हूँ, तो इट ब्रिंग्स मी दिस स्पेशलाइजेशन। मास्टर ऑफ कॉमर्स करने का कुछ तो एडवांटेज होना चाहिए। भाई साहब मेरा अकाउंट्स पढ़ा के हो गया तो ऑब्वियसली मैंने आपको अकाउंट्स का पूरा एक साल मैंने कॉन्सेंट्रेट करके अकाउंट्स पढ़ाया है, आप डिस्क्रिप्शन में आके फायदा ले सकते हो।
तो आप वहां पर इस बार हम लोग क्या करें, सारे थ्योरी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें, बच्चों की डिमांड के हिसाब से सर आपसे ही पढ़ना है, तो वो सारी चीजें तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ एट वन टाइम में, पहले एक सब्जेक्ट का पूरा कमिटमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ, जैसे वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है तो मैं सेकंड सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तो उससे मुझे क्या हो रहा है, स्पेशलाइजेशन की मुझे एक मेरे माइंड सेट हो चुका है ना कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं वो जिम्मेदारी को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूं। थर्ड, डिफाइन जॉब्स प्रॉपरली, काम को बांट दिया गया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ने क्या कहा कि पुटिंग द राइट मैन फॉर द राइट जॉब विच कैन बी डन सिलेक्टिंग पीपल विद द वेरियस डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। दिस इज हेल्पिंग द डिफाइनिंग द जॉब प्रॉपरली विच क्लैरिफाई द रोल ऑफ एवरी पर्सन। हमने क्या कहा, हम लोगों को साथ में लेकर आते हैं। अब उस लोगों को साथ में लेकर आने का मतलब डिपार्टमेंट को भी साथ में लेकर आएंगे, साथ ही साथ उनके लोगों को भी साथ में लेकर आएंगे। तो मुझे पता है किस इंसान की क्या काबिलियत है, मुझे पता है उस इंसान की क्या स्किल है, उसके पास क्या नॉलेज है, उसके पास क्या एक्सपीरियंस है। तो वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, उनके क्वालिफिकेशन, उनके स्किल, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से काम को असाइन कर रहा हूं, अथॉरिटी दे रहा हूं, उनको काम करने की जिम्मेदारी दे रहा हूं। तो उससे उस पर्टिकुलर पर्सन और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और वो अपने रोल को अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन का ये फायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्लैरिफाइज अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बार बार हम लोग चीख चीख के पुकार के कह रहा हो। व्हेन द पर्सन is given the authority, it should be belongs to, it should be assigned with responsibility also। जब आप किसी भी इंसान को, जब किसी भी डिपार्टमेंट को आप अथॉरिटी देते हो तो उसके साथ साथ आप उसको क्या दो, जिम्मेदारी भी दो। आप उसको अगर अधिकार दे रहे हो कि भाई साहब हम आपसे ये काम करवा कर लेना चाहते हैं, आपकी वो अधिकार है, तो उसके साथ उसकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। यानी अगर मैं काम करवा के ले रहा हूं तो अधिकार के साथ उस पर्टिकुलर पर्सन, उस डिपार्टमेंट के साथ मेरी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन द रोल ऑफ एवरी मैनेजर। दिस can be done by delegating the authority to every manager, clarify the way he has to exercise those powers so that misuse of power does not take place. Well defined job responsibility helps in bringing the efficiency into the manager working. This helps in increasing productivity. जब भी मैनेजर अथॉरिटी लेकर आएगा, अथॉरिटी के साथ काम करेगा, जिम्मेदारी के साथ काम करेगा, तो ऑब्वियसली उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। होता है, पॉइंट्स बहुत सारे पॉइंट्स सिमिलर होते हैं ना, तो इसमें ऐसा आपको लगेगा अरे यही तो बार बार चल रहा है, होता है। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। भाई साहब, दिस फंक्शंस हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन among different department of the organization. It creates clear-cut relationship among the position, ensures mutual cooperation among the individuals. Coordination and synchronization between the all department and different level of manager is important for smooth functioning of the ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। क्या बताया कि हम सबको बुलाएंगे कि भाई साहब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपने कोई रिसर्च किया होगा, हमने आपको फंड अलोकेट किया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, कस्टमर्स की नीड को पता करने के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने रिपोर्ट जनरेट की, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने बोला अब हमको प्रोडक्ट बनाने, ये प्रोडक्ट बनाए, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो परचेज डिपार्टमेंट को हमने जिम्मेदारी दे दी, उसको अधिकार देते कि आप रॉ मटेरियल खरीद के लाओ एट अ रीजनेबल प्राइस, वो लेकर आएगा। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के साथ जा करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गाइड करेगा कि प्रोडक्शन किस तरीके से करना है। प्रोडक्शन क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसका आउटपुट निकाल कर देगा, आउटपुट निकालने के बाद सेल जो वेयर हाउसिंग में जाएगा, वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको सेल डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा। सेल डिपार्टमेंट का माल बेचने के लिए हमको प्रमोशन करना है, तो प्रमोशन डिपार्टमेंट के साथ वो मिलकर काम करेगा। तो हर डिपार्टमेंट का अथॉरिटी हमने डिसाइड किया, उसकी जिम्मेदारी डिफाइन की है, तो ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करना है। क्योंकि अगर एक डिपार्टमेंट का तालमेल भी खराब हुआ तो इससे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होने वाला है। Next point, helps for effective administration. This function determines different positions, departments, activities, and the roles are clearly structured. The utmost care is all taken while placing right person in right job with the right authority and responsibility. It is achieved through the division of work and delegation of authority. This all leads to efficient and effective administration. यानी जब आप
डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट एक्टिविटीज के रोल्स को आप डिफाइन कर देते हो, उनको वो जिम्मेदारी, उनको वो अथॉरिटी दे देते हो। आपने राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, राइट अथॉरिटी और राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अचीव कर दिया है। आपने काम को प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर दिया है। आपने उनको अपने उसके अधिकार की भली भांति उनको अनुभूति करवा दी, अपने उनको बता दिया उनकी क्या जिम्मेदारी है, कि उनके क्या अधिकार है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और जो भी मैनेजमेंट टीम है उसको एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों बनाती है। नेक्स्ट, हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, the growth of every organization depend on its smooth and efficient functioning, clearly defined roles and responsibilities, coordination among all the level of management personnel, and use of appropriate control technique bring efficiency at workplace and organization grows well. This is possible when the organization structure is well defined. मतलब किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ करने के लिए आपको इसके फंक्शनिंग को स्मूथ और एफिशिएंट करना जरूरी है। उसके लिए आपने सारे रोल्स को प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया हुआ है, आपने सबको जिम्मेदारी प्रॉपर तरीके से डिफाइन की हुई है। सारे डिपार्टमेंट, सारे के सारे लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन कर रहे हो। आपने कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर टेक्निक का इस्तेमाल किया हुआ है। आपने उनके वर्कफोर्स को अच्छी तरीके से एफिशिएंट बनाया हुआ है। आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान में होगी, और जब सारी चीजें प्रॉपर तरीके से, तो ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन होना लाजमी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लैरिफाइज द जॉब पोजीशन. It clearly stated the duties and responsibilities of everyone. Everyone can work accordingly. Clarity in job and powers helps in increasing the mental satisfaction. It creates sense of security among the employee. एम्प्लॉय को पता है कि भाई साहब मेरे बॉस ने मुझे क्लियरली एक जिम्मेदारी दी है, मुझे उस जॉब के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आई हैव वेरी क्लैरिटी इन माई थॉट प्रोसेस एज वेल। जॉब बॉस ने मुझे जो समझाया है वो थॉट प्रोसेस में क्लियर थे, मुझे भी मेरे थॉट प्रोसेस क्लियर है। जब आप अपने काम को बांटते समय, ऑर्गेनाइजेशन जब काम को अलोकेट करता है, जॉब ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट देता है, तो आपको काम करने में जब क्लैरिटी है तो आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन अच्छा रहता है। आपको पता है कि आपको काम कैसे करना है, कब कंप्लीट करना है, किसे रिपोर्ट करना है, सारी चीजें। तो आपको पता है कि आपके काम करने का एक तरीका है, वो तरीका कंप्लीट होने के बाद रिपोर्टिंग करेंगे। तो इससे आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि आपसे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको काम बताया गया है। आपको जो बताया गया है आपको वो काम सिर्फ करना है। There is no confusion. If there is no confusion, तो obviously आप अपने काम को अच्छी तरीके से करोगे। It should not create a problem. It should not create a confusion. अगर confusion create नहीं है तो obviously job security आपकी बनी रहती है, because it gives mental satisfaction. Scope for innovation. Organizing function clear the roles and activities to be performed. Employee can work by their new ideas. This provides enough space to the manager to develop talent and flourish the knowledge. This scope of innovation into the adopting new changes in the method of work is possible only through a set of organization structure. यानी आपने काम दे दिया, ऑर्गेनाइजेशन का काम ही क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का काम क्या होता है, आपके रोल्स और आपके एक्टिविटीज को हमने बता दिया, परफॉर्म करना है। एम्प्लॉय क्या करता है, वो अपने तरीके से काम करता है। अगर उसके काम करने का तरीका इनोवेटिव है, उसके काम करने का तरीका नया है, तो हम उस तरीके के नए आइडियाज को अडॉप्ट करना चाहते हैं। और जो एम्प्लॉय है वो टैलेंटेड है, उसको हम लोग को बोलते हैं ना, मोटिवेट करना चाहिए। उसको हम उसके इनोवेशंस को अडॉप्ट करेंगे, नई टेक्निक को अडॉप्ट करेंगे और काम करने में उसको इस्तेमाल करेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन आगे जा सकता है। यानी अगर हमने काम दिया है, वो काम करने में आप बहुत मजा आ रहा है आपको, और आपने एक उसका जुगाड़ निकाल लिया, जुगाड़ इन द सेंस कि आपके पास वो काम करने का एक नया टेक्निक है, और वो टेक्निक बहुत अच्छा है, जिससे आपका वर्कफोर्स बढ़ रहा है, आपका टाइम बच रहा है। तो वो टाइम अगर मैनेजर ने देखा कि अरे बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत जल्दी काम कर रहा है, तो उसको पूछा भाई तू कैसे कर, बोले सर ऐसा ऐसा करेंगे तो फटाफट हो जाता है। अरे वाह, वेरी गुड, इसको अप्रिशिएट, इसको आप मोटिवेट करो, आप रेम्युनरेशन भी बढ़ा सकते हो, आप उसको अप्रिशिएट करो, वर्ड ऑफ माउथ से आप अप्रिशिएट करो, और उसने जो तरीका इस्तेमाल किया है अब उसके तरीके को आप क्या कर सकते हो, अडॉप्ट भी कर सकते हो। ये सबका पॉसिबल जब आपका ऑर्गेनाइजेशन वेल स्ट्रक्चर्ड होता है।
10th पॉइंट, हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये फंक्शंस क्या बोलता है कि भाई साहब डिफरेंट जॉब है, डिफरेंट एम्प्लॉइज के पास काम करता है, तो सबका जॉब स्पेसिफिकेशन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर आप, ठीक है, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क्स बिकम पॉसिबल, यानी अगर आप अपने एफिशिएंसी के हिसाब से, अपने एक्सपर्टाइज की वजह से, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करते हैं, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है। तो राइट वर्कफोर्स यूटिलाइजेस अदर रिसोर्सेज ऑप्टिमम लेवल, यानी अगर आपने सही पर्सन को सही काम पे लगाया है तो ऑब्वियसली वो अच्छी तरीके से काम करने वाला है, और इससे अपने को क्या मिलने वाला है, डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा, वो भी एक प्री डिफाइंड टाइम पीरियड के अंदर। इन शॉर्ट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब करते हो, तो ऑब्वियसली वो अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेगा, वो अपने स्किल का इस्तेमाल करेगा, वो अपने टैलेंट के हिसाब से काम करेगा, और उसको जो रिसोर्सेज अवेलेबल करवा के दिया गया है उसका वो वेस्टेज कम करेगा, और वो अपने काम को काम करने जो टाइम पीरियड उसको अलोकेट किया गया है उससे कम में करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब वो अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा है। आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी तरीके की डिफिकल्टी होती है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको सारे लेक्चर्स के अपडेट मिल जाने वाले हैं। और ये टेलीग्राम चैनल पूरा कंप्लीट तरीके से फ्री है, पूरा साल आपको वहां पर अपडेट मिलेगा, लेक्चर अपडेट के साथ साथ। उसके साथ साथ अगर वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।